इस बार जो है सो लड़ाई इतनी आसानी नहीं है। क्यों आसान नहीं है? इसलिए नहीं, कानूनी तौर पर आप है। चलेंगे तो स्पीकर के पास किसी भी सदस्य का सदस्यता रद्द करने का एक आधार होता है, ग्राउंड होता है। ठीक है। और इसमें यदि कोई भी पार्टी तोड़ कर आता है, ठीक है, तो कानूनी पहलू ये कहता है कि उसका 1/3 होना चाहिए, तोड़ के आएगा तभी वो सभी सदस्य का मान्य हो माना जाएगा। दल बदल विधेयक कानून जो आया, हाँ। उसके तहत यही बातें रखी गई थी। तो 1/3 बहुमत में जितना भी सदस्य है उसका यदि किसी संगठन से टूट के आए, यदि किसी पार्टी से, तभी मान्य होगा। और ये मान्य यदि उसकी सदस्यता रद्द करने की और नहीं करने की शक्ति केवल और केवल स्पीकर के पास है। सिर्फ स्पीकर के पास है। स्पीकर, और स्पीकर जो है सो अभी आरजेडी के हैं। हाँ। ऐसे परिस्थिति में वो क्या कर सकते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। जो समीकरण बन रहा है, हाँ। ये ब्लैकमेलिंग का जो खेल चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में तो निश्चित तौर पर कि उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि वो 60 सूट के बहुत दिन तक ये चलने वाला नहीं है। और यदि चलेंगे भी तो ये लोकसभा का चुनाव के बाद नीतीश जी भी जानते हैं कि हमारा बहुत अहम रोल नहीं रह जाएगा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का। तो ऐसे परिस्थिति में वो अभी भी दबाव की राजनीति चलेगी और वो कहेंगे कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट आप लीजिए। ठीक है। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच चुका है। कौन किधर जाएगा, खेला होगा तो कौन करेगा। अभी तक खेला एक तरफा लग रहा था कल शाम तक कि नीतीश जी भाजपा के साथ चले जाएंगे, मगर समीकरण बदला और लगा कि खेला लालू यादव भी अगर बाहर बैठे हैं और बिहार के चाणक्य हैं तो खेला हो सकता है। अब हमारे साथ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो वकील साहब है, इनका नाम आप लोग जानते होंगे, ऐसे हम बता देते हैं। शिवनंदन भारती, हाई कोर्ट के जाने माने वकील और पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले भी वकील हैं। जैसे कपिल सिब्बल वहां करते हैं, बिहार में शिवनंदन भारती जी करते हैं। शिवनंदन भारती जी, एक एक करके हम आपसे सवाल पूछेंगे और बताइएगा। पहले हम आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें जो समीकरण बैठ रहा है, जो आपको भी पता है, एज अ कानून के जानकार, क्या लगता है? देखिए, कानूनी तौर पर आप चलेंगे, हाँ। तो देखिए, जब अंक गणितीय हिसाब से चलेंगे, हाँ। तो बीजेपी प्लस जदयू, हाँ। जो यदि निर्दलीय विधायक की एक संख्या है, हाँ। उसको मिलाकर आप जाते हैं तो वो सत्ता में बने रहने के लिए, ये सरकार गिरने की बात नहीं। सरकार तब गिरी मानी जाती है, हाँ। कि यदि मुख्यमंत्री चेंज हो या कोई नए दल का गठन हो, तब हो। इसीलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी जो यदि वहाँ पर भी जाते हैं तो यही लोग सत्ता के करीब रहते हैं, हाँ। ज्यादा से ज्यादा कि बाहर कौन हो रहा है और अंदर कौन हो रहा है। तो अभी तक जो है सो एक आदमी का सीट जो है सो हमेशा बरकरार रहा है, वो जदयू, ठीक है। और बाहर एक बार बीजेपी हुई, एक बार आरजेडी हुई। अभी ये परिस्थिति है कि इस सरकार में कौन एंट्री कर रहे हैं, आरजेडी की निष्कासन होगा और बीजेपी का आगमन होगा, यही सब जो समीकरण है। तो इस बार जो है सो लड़ाई इतनी आसानी नहीं है। क्यों आसान नहीं है? इसलिए नहीं, कानूनी तौर पर आप चलेंगे तो स्पीकर के पास किसी भी सदस्य का सदस्यता रद्द करने का एक आधार होता है, ग्राउंड होता है। ठीक है। और इसमें यदि कोई भी पार्टी तोड़ कर आता है, ठीक है, तो कानूनी पहलू ये कहता है कि उसका 1/3 होना चाहिए, तोड़ के आएगा तभी वो सभी सदस्य का मान्य हो माना जाएगा। दल बदल विधेयक कानून जो आया, हाँ। उसके तहत यही बातें रखी गई थी। तो 1/3 बहुमत में जितना भी सदस्य है उसका यदि किसी संगठन से टूट के आए, यदि किसी पार्टी से, तभी मान्य होगा। और ये मान्य यदि उसकी सदस्यता रद्द करने की और नहीं करने की शक्ति केवल और केवल स्पीकर के पास है। सिर्फ स्पीकर के पास है। स्पीकर, और स्पीकर जो है सो अभी आरजेडी के हैं, हाँ। ऐसे परिस्थिति में वो क्या कर सकते हैं ये कहने की जरूरत नहीं। अब एक सवाल सर हम पूछते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार राजद से गठबंधन तोड़ते हैं तो उनको पहले इस्तीफा देना होगा। यस, ठीक है। तो इस्तीफा देने के बाद स्पीकर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्या फिर जो यहाँ के राज्यपाल हैं सबसे पहले किसको बुलाएंगे? देखिए, ये बुलाने की बात जहाँ पर है, हाँ। तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, हाँ। नियमानुसार, हाँ। उनको इनवाइट किया जाता है कि अब सरकार बनाने का जो है। तो आप ये कह रहे हैं कि राज्यपाल राजद को बुलाएंगे? इस हिसाब से तो 79 राजद के पास है। तो जब वो भंग होगा, हाँ। उसके बाद जो बुलाने की का जो शक्ति है, बिल्कुल ये कानूनी तौर पर जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होता है, हाँ। उनको मौका दिया जाता है। और वो यदि असक्षम हो जाएंगे, हाँ। तभी वो किसी उससे जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगा उनको इनवाइट किया जाता है। ठीक है।
तो ये, लेकिन ये यहाँ पर पिछले बार भी किए थे, इस बार भी यही करेंगे। ये अपने पार्टी के साथ साथ अन्य विधायकों का भी समर्थन भी साथ में सौंप देते कि मैं ये गठबंधन जो है सो सबसे लार्जेस्ट है और हम लोगों को देना चाहिए, और चूंकि राज्यपाल जो है वो बीजेपी की तरफ से करेंगे। तो मगर सर, जहां तक मुझे जानकारी है कि ये तो पोस्ट पोल गठबंधन है, तो प्री पोल में ये होता है कि आप गठबंधन का आंकड़ा दिखा दीजिए, पोस्ट पोल में तो लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है। यही चीज, ये सब्जेक्टिव जो चीजें हैं वो शक्ति किसके पास होता है ये सब तय करने का राज्यपाल का, ठीक है। और राज्यपाल किसके अंदर काम करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मैंने कहा जाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है सो एक राष्ट्रपति का जो पोस्ट है आप जानते ही हैं, तो वो जो है कोई भी कार्य करती है राष्ट्रपति, तो जो केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर ही काम करती है। तो अब यहाँ केंद्र सरकार प्रस्ताव जैसा देगा वैसे, तो ऐसे परिस्थिति में यदि जोड़िएगा तो राज्यपाल और केंद्र सरकार, यानी और केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी। तो उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा कार्य वो नहीं करेगी, उनको बियॉन्ड ऑफ भी जाना पड़ेगा अपने मर्यादा से, तो जाकर उनको लाभ पहुंचाएंगे, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में इसमें कानूनी बात एक तरफ हो तो कोर्ट में डिसाइड होगी, कोर्ट में डिसाइड होते होते बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो यदि वो भंग होगा तो राज्यपाल नियमानुसार होना चाहिए कि आरजेडी को बुलाएगा, लेकिन वो बुलाएंगे नहीं, वो बुलाएंगे बीजेपी को ही और कहेंगे कि आप लोग अपना बहुमत को साबित। तो अगर राज्यपाल के पास जाकर ये बहुमत दिखाते हैं तो फिर बहुमत तो साबित करना होता है फ्लोर पे भी, विधानसभा के फ्लोर पे। तो क्या विधानसभा के फ्लोर पे खेला कर सकते हैं ये जो स्पीकर है? देखिए, ये खेला कर उनके पास तो है शक्ति, है ना? बिल्कुल शक्ति है। और ऐसे परिस्थिति में यदि उनकी सदस्यता को रद्द कर देते हैं और यहाँ पर खरीद फरोख्त की बात चलने लगेगी, तो फिर राज्यपाल के पास शक्ति होगा कि वो रेकमेंड करेंगे राष्ट्रपति शासन के लिए, और राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। अच्छा। तो ये सब भी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन तक की बात? हाँ, यदि आप दिखाइएगा कि यहाँ करप्ट मैनर से किसी को खरीद फरोख्त की बात हो रही है, किसी को मुख्यमंत्री, अभी चर्चाएं ये भी चल रही है कि हम पार्टी को मुख्यमंत्री का भी ऑफर आया गया है, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या पुष्टि है उसको नहीं कर सकते, सूत्रों के हवाले से, और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है बिल्कुल पुष्ट खबर भी होती है ऐसा, क्योंकि अभी तक अब लोगों को राजनीतिक में पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा भरोसा मीडिया पर के बातों का जो छानबीन हो रहा है उस पर भी हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो कभी कह रहे थे कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, जाने की सुगबुगाहट भी हुई है, मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। अभी तक यदि उस पर आप कोई बयान खुलकर नहीं दे रहे हैं तो ये आपका शो करता है कि आप जा रहे हैं। और कल जो तस्वीर निकल कर आई वो ये बता रही थी कि अशोक चौधरी बगल में बैठे हैं, वो देखिए यहाँ पर आप भले ही कैमरा पर आके वो लोग बात को पचाए ये करे, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है जी, सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर पलटते में टाइम किसी भी पार्टी का। अच्छा, हर पार्टी, देखिए एक पार्टी को आप नहीं कह सकते हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं। अभी जदयू ने कहा था कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे या आरजेडी में नहीं जाएंगे, दोनों में के साथ गठबंधन करके देखा। आरजेडी बोले थे कि हमारे लिए जदयू का दरवाजा बंद है, उनको ही फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये आरजेडी ने कहा था अभी ये तो शक्ति हो गई कि अब एक सेक्रेटरी जो है सो मंत्री को चेंज कर सकता है। अब के पाठक का प्रकरण हुआ तो मंत्री जी बदले गए विभाग में, वो सेक्रेटरी वहीं के वहीं रहे। तो हर चीज़ यहाँ पर अब लोकतंत्र में जो पहले जो नैतिकता के आधार पर हम लोग करते थे कि इतना गलत नहीं हो सकता, तो वो सब चीज़ से परे हो गया है। अभी वर्तमान परिस्थिति में जो लोग जानना चाह रहे हैं, तो यदि वो भंग होता है विधानसभा, तो प्रबल संभावना 2-3 निगोशिएशन की बातें चल रही बता रही है ना। तो निगोशिएशन ये देखिए, बहुत लोगों का कहना है कि बीजेपी के साथ भी मजबूरी है, आरजेडी के साथ भी मजबूरी है, और कांग्रेस, सभी पार्टी मजबूर है। मजबूर वो इसलिए है कि ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इंडिया गठबंधन के बाद बीजेपी को थोड़ा सा शुरुआती दौर में बैकफुट पर आए थे, लोगों का प्रेशर था। इसको कम करने के लिए उन्होंने मास्टर का स्टॉक खेला है कि नीतीश जी को ही जो आधार बना रहा है उनको वहाँ से निकाल लिया जाए, और उनको जो है सो केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा केंद्र में जाने का ये है नहीं, वो देख लिए हैं। तो यहाँ पर वो मजबूती से बिहार में रहना चाह रहे हैं, तो वो कहेंगे कि भाई लोकसभा में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विधानसभा में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट दीजिएगा। एक दूसरे पर किसी को भरोसा है नहीं, खास करके भरोसा के मामले में तो नीतीश जी की भरोसा बहुत कमी है, ये फैक्ट बात है। ऐसे परिस्थिति में ये भी हो सकता है कि एक साथ दोनों चुनाव का ये करवाएंगे, ये हो सकता है, और ये इस पर सभी की सहमति बन सकती है। अच्छा। एक साथ यदि चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव यानी कि बिहार का, तो इससे क्या है कि इसमें उनको भी समझौता का जो होगा, कहेंगे बीजेपी की लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको आप दीजिए,
और विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट आपको देते तो हैं। मध्यवर्ती चुनाव तभी होगा ना सर जब कोई पार्टी अगर सरकार के आंकड़े तक नहीं पहुंचती है। नहीं पहुंच पाएंगे ना, 40 सीट है तो आप 38 सीट ले लीजिए। हाँ। लेकिन विधानसभा में टोटल सीट आप हमको दीजिए और गठबंधन में लड़िए। चलिए ये सब बातें हो सकती है, ये सारा कुछ जो नजर आ रहा है समीकरण के हिसाब से नजर आ रहा है। लेकिन लोगों में जो गुस्सा है अभी, जैसे पब्लिक ओपिनियन आप लोगों ने भी चलाया है, ये लोग शांत है, खामोश है और चुप है। तो चुप है वो इसलिए कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना स्तर गिर गया राजनीति का कि किसी में कब क्या हो रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। मुझे लग रहा है कि तमाम चीज़ों को लेकर कि ये बातें का ज़्यादा संकेत हो रहा है कि ये लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने की प्रबल संभावना। लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होने की संभावना है। वकील साहब ने कानूनी प्रक्रिया भी बता दी कि क्या है, विधानसभा स्पीकर के पास क्या पावर है, राज्यपाल जी के पास क्या पावर है, राज्यपाल किस हिसाब से काम करेंगे, विधानसभा स्पीकर किस हिसाब से काम करेंगे। और एक बड़ी बात बताई कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकता है और उसकी शर्त यह है कि अगर कोई बहुमत का आंकड़ा ना छू पाए, मतलब दिखा ना पाए, और उसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि नीतीश कुमार उसके बाद अगर लोकसभा का चुनाव फिनिश हो जाता है तो बीजेपी पे सेंटर पे ज्यादा मतलब नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे और अभी जितना करेंगे उतना मिल जाएगा। तो हमारे साथ कानून के जानकार के साथ साथ पॉलिटिकल जानकार शिवनंदन भारती जी मौजूद थे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।